लर्निंग सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 1 के कुछ प्रश्नों का हल करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, है ना। और इसका पहला प्रश्न है x + y = 14 और x - y = 4। अब हम लोग x + y = 14 को मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है, और x - y = 4 को मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हमें देखना है कि कौन समीकरण आसान है। जो समीकरण आसान होगा उसी से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों समीकरण आसान है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 यहाँ पर x - y = 4, तो लिखेंगे x - y = 4, ठीक है। यहाँ और देंगे x बराबर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर देखिए माइनस y है बाएं तरफ, दाएं तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस y, है ना। तो x बराबर 4 + y। अब इसको हम लोग देंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब x का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 है x + y = 14 और यहां पर हम लोग x का मान रखेंगे यहां पर 4 + y। तो यहां और देंगे 4 + y, फिर यहां पर देखिए प्लस y है तो प्लस y = 14, फिर और देंगे 4 प्लस यहां पर देखिए y और y 2y = 14, फिर और देंगे 2y = 14, बाएं तरफ +4 है, दाएं तरफ ले जाएंगे -4 हो गया, फिर और देंगे 2y = 10, है ना। फिर यहां और लिखेंगे और यहां पर देखिए 2y = 10, तो y बराबर कितना हो गया 10/2, इसको काटेंगे 5 हो गया, है ना। अतः y = 5। अब y का मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। और समीकरण 3 है x = 4 + y बराबर 4 + y का मान है 5, है ना। फिर बराबर कितना हो गया 9, तो x का मान 9 हो गया और y का मान 5, ठीक है। तो लिखेंगे अतः x = 9 और y = 5, ठीक है। और यही हम लोग का आंसर है, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6, है ना। तो इसको देंगे समीकरण नंबर 1 और इसको देंगे समीकरण नंबर 2। अब आसान समीकरण है s - t = 3, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और यहां लिखेंगे s - t = 3। तो s बराबर कितना हो जाएगा, अतः s बराबर हो जाएगा आपका 3, और यहां पर देखिए -t है, दाएं तरफ जाएगा +t हो जाएगा, ठीक है। यानी s = 3 + t, और इसको देंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब हम लोग s का मान समीकरण 2 में रखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब यहां पर समीकरण 2 को लिखेंगे तो s/3 + t/2 = 6, और s का मान है 3 + t, है ना। क्या लिखेंगे और 3 + t/3 + t/2 = 6। अब हम लोग यहां पर लॉस कर लेंगे, यहां पर और देंगे, है ना। यहां पर देखिए लॉस कितना हो गया, एलसीएम हो गया 6, यहां 6 देंगे। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 को ऊपर गुणा करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, और +2t प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3, और 3 को t से गुणा करेंगे 3t बराबर यहां पर 6। फिर और देंगे यहां पर 6 + 5t, 2t और 3t, है ना, 5t हो गया आपका। और यहां पर देखिए 6 नीचे है, इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी बराबर हो गया आपका 36, ठीक है।
फिर और देंगे 5t बराबर 36 और बाएं तरफ है 6, दाएं तरफ ले जाएंगे -6। ठीक है, फिर और देंगे यहाँ पर 5t बराबर आपका हो गया 30। ठीक है, फिर और देंगे t बराबर कितना हो गया 30/5। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 6। ठीक है, अतः t बराबर 6। अब t का मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे, है ना। तो यहां पर लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, आज समीकरण 3 है s बराबर 3 + t। तो s बराबर कितना हो जाएगा 3 और प्लस t 6, है ना। s बराबर कितना हो गया 9। अतः यहां पर लिखेंगे s बराबर 9 और t बराबर 6। ठीक है, और यही हम लोग का आंसर है। अब प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, 0.2x + 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। और हम लोग इसको देंगे समीकरण नंबर 1 और इसको देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग लेंगे समीकरण नंबर 1 से। यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, और समीकरण 1 है 0.2x + 0.3y बराबर 1.3, है ना। तो यहां पर हम लोग y को दाएं तरफ कर देंगे, तो यहां पर और देंगे, लिखेंगे 0.2x बराबर 1.3 और बाएं तरफ प्लस है, दाएं तरफ ले जाएंगे माइनस हो जाएगा 0.3y। फिर और देंगे, अब x यहां पर लिखेंगे x बराबर, यहां पर देखिए 0.2 गुना है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, यानी 1.3 माइनस 0.3y बटा यहां पर 0.2। ठीक है, और इसको देंगे हम लोग समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब x का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, है ना। तो यहां पर लिख लेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो यहां पर समीकरण 2 लिखेंगे 0.4x + 0.5y बराबर 2.3, है ना। तो यहां और देंगे, अब देखिए यहां पर 0.4 और यहां पर हम लोग x का मान रखेंगे तो ब्रैकेट देंगे, है ना। और x का मान है 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2। ठीक है ना, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब यहां पर देखिए 0.4 और नीचे 0.2, है ना, हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा आपका 2। ठीक है, फिर और देंगे, अब यहां पर देखिए 2 से हम लोग इसको गुना कर लेंगे, है ना, यानी 2 गुना 1.3 तो हो जाएगा आपका 2.6। तो लिखेंगे 2.6 माइनस 2 को गुना करेंगे 0.3y से तो हो जाएगा आपका 0.6y। ठीक है, और प्लस यहां पर 0.5y, है ना, बराबर 2.3। फिर और देंगे 2.6 और यहां पर देखिए माइनस 0.6y और प्लस 0.5y, है ना। तो यहां पर हो जाएगा माइनस 0.1y बराबर यहां पर आपका हो जाएगा 2.3। ठीक है, फिर यहां पर और देंगे, अब 2.6 को दाएं तरफ ले जाएंगे, है ना। तो यहां पर माइनस 0.1y बराबर हो गया आपका 2.3 और 2.6 बाएं तरफ प्लस है, दाएं तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 2.6। फिर और देंगे 0.1y यहां पर माइनस है बराबर यहां हो जाएगा आपका, घटाएंगे तो 0.3 हो जाएगा, परंतु देखिए 2.6 बड़ा है, माइनस चिन्ह है तो माइनस 0.3। ठीक है, फिर यहां पर देखिए माइनस बाएं तरफ, दाएं तरफ भी माइनस है, इसको हम लोग काट सकते हैं, हम लोग काट देंगे, है ना। तो और y बराबर 0.3 बटा 0.1, यानी यहां पर हो जाएगा आपका 3/1, है ना, चूंकि दशमलव के बाद देखिए एक संख्या, यहां पर भी एक संख्या है ना। फिर अतः y बराबर आपका हो गया 3। अब y का मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे, है ना।
तो यहां पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हाँ, रखने पर, और समीकरण 3 है x बराबर 1.3 माइनस 0.3 y बटा 0.2, ठीक है, बराबर 1.3 माइनस 0.3 गुना y का मान 3 है, गुना 3 बटा आपका हो जाएगा 0.2, ठीक है, बराबर यहां पर 1.3 और माइनस इसको गुना कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 0.9, ठीक है, बटा यहां पर 0.2, ठीक, बराबर 1.3 माइनस 0.9 है ना, तो घटाएंगे हो जाएगा 0.4 बटा 0.2, ठीक है, यानी 4/2 है ना, तो 4/2 बराबर इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। अतः यहां पर लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 3, और यही हम लोग का आंसर है, ठीक है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।